नमस्कार जोहार। मैं हूं अभय कुमार, आपके सामने लेकर आया हूं झारखंड पंचायत चुनाव समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव समाचार में आज हम लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप पंचायत चुनाव के वोटर हैं तो आपको जानना जरूरी है कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं और किन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है झारखंड में। तो हम इस सारी खबर को आपको बताएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, झारखंड पंचायत चुनाव से संबंधित हर जानकारी के लिए, हर तरह के जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि यह जानकारियां हम आपके लिए बहुत ही शोध करके लाते हैं और एक जगह आपको यह सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कौन से लोग चुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि तो जानते हैं आप कि सरकारी सेवा में कार्यरत लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में क्या होमगार्ड चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पारा शिक्षक चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो इस सारी जानकारी को हम बता दें तो झारखंड चुनाव आयोग ने जो जानकारी साझा किया है, जो बताया है, उस पर हम नजर डालते हैं। तो अगर हम बात करें तो होमगार्ड से शुरू करते हैं। होमगार्ड के जवान चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो होमगार्ड के वैसे जवान जो ड्यूटी में नहीं हैं वे पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं सरकारी विभागों कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका आदि शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों व संबंधित पदाधिकारियों को जारी किया है। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कौन सा जो दिशा निर्देश जारी किया है, तो गौर से सुनिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार होमगार्ड के जवानों की सूची प्रशिक्षण के बाद तैयार की जाती है और जब राज्य सरकार को उनकी सेवा की जरूरत पड़ती है तो उक्त सूची से रिकॉल कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। उन्हें कार्यरत अवधि के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान होता है। शेष अवधि में वह बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कार्यरत हैं और निर्धारित दैनिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यदि वे कार्यरत नहीं हैं तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार बनने के योग्य होंगे। वहीं सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। अब हम बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हो वह त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। हालांकि सेवानिवृत्त कर्मियों को चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर वह केंद्र व राज्य के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो तो वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसी तरह जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, सहकारिता अधिकोष या निगम, खादी ग्रामोद्योग, हस्तसंघ, हस्तकरघा निगम एवं केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों में के कर्मी तथा पदाधिकारी भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि वे अपने पद पर कार्यरत हैं। पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका, झारखंड शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक पंचायत चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। हम आपको अब बता दें कि मानकी मुंडा भी पंचायत चुनाव में हो सकेंगे उम्मीदवार। और तो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कोल्हान क्षेत्र में पारंपरिक मानकी मुंडा व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले मानकी मुंडा तथा डाकुआ के पंचायत चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ग्राम प्रधान पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के योग्य हैं। इसी तरह गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के पंचायत चुनाव उम्मीदवार बनने पर रोक नहीं है, बशर्ते उक्त संगठन को सरकार के स्तर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। और एक सवाल यह उठता है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। तो जन वितरण प्रणाली के तहत लाइसेंस प्राप्त
दुकानदार के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। इसी तरह कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले अभिकर्ता पंचायत चुनाव में किसी पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इन पर भी चुनाव लड़ने की पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों, यह थे राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, जिसमें कमीशन के आधार पर काम करने वाले लोग, जैसे LIC एजेंट हो गए, किसी नई बैंकिंग कंपनी में एजेंट है, पोस्ट ऑफिस के बैंक में एजेंट हो या डीलर हो, वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वही सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं, आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना हो गया, आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र जिनको कहते हैं, पारा शिक्षक जिन्हें कहा जाता है, और अगर होमगार्ड का जवान अगर ड्यूटी में हो, उसको काम मिला हुआ है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी, जो पूरा दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया था, जो चुनाव कौन सा व्यक्ति लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजिए, अपने सखा को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, इस चैनल को बारे में बताइए, ताकि हम आपको और ज्यादा जानकारी दे सके, आपको सजग कर सके, जागरूक कर सके। तो दोस्तों, जानकारी अब तक इस चैनल को देख ली है तो जाहिर सी बात है कि आप लाइक कर ही दिए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।